हेलो स्टूडेंट्स, हम जॉर्ज पंचम की नाक और पेज नंबर 13 के पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम देख रहे थे कि मूर्तिकार हमें मिल गया था मूर्ति बनाने के लिए। वो एक बात रखता है, वो कहता है कि मूर्ति का पत्थर मुझे पता चल जाए तो सब कुछ मैं कर लूँगा। इसलिए पुरातत्व विभाग के क्लर्क को इन्फॉर्म किया गया कि इन सब चीज़ों की जानकारी दे। वो नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास फाइलों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। अब एक कमेटी बनाई गई। कमेटी इसी काम के लिए कि कैसी एनी हाउ अब तो उन पे जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर नाक लगना ही है। मतलब अब 100% अब ये काम ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है हम सभी समझ रहे हैं कि एलिजाबेथ द्वितीय भारतीय दौरा पे आ रही हैं और देश की इज्जत का सवाल है। तो आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक ठाक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है खोजने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। देखिए, शब्द बड़े प्यारे थे, पर जो प्यारे शब्द बोले गए थे ये परतंत्र मानसिकता के आधार पर बोले गए थे। इसलिए इन शब्दों का, इन लाइनों का, इन वैचारिक शब्द शक्ति का हम ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। रियली हमारे भारत में की भूमि हर रत्न, हर चीज़ से सुशोभित है। हम मानते हैं इस बात को। हर चीज़ में हमारी भारत भूमि, हमारे देश, हमारी गरिमा को बढ़ाता है। लेकिन क्या है वो मतलब हम यदि उस चीज़ को परखें, तब अगर हम परख नहीं पाते हैं तो हम दूसरों की तरफ ही देखते रहेंगे कि कहीं इनसे कोई हमारी मदद मिल जाए। इतना खजाना, इतनी समृद्धि हमारी धरती, हमारे भारत देश के पास है, लेकिन ज़रूरत है खोजने वालों की। ये पॉइंट हमें नोट करना है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ये परतंत्र मानसिकता में बोले जाने के कारण इतना प्रभावी पॉइंट नहीं बन पाया। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया क्योंकि बात में दम थी, पर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या होगा, ये एक अलग बात थी। और चूँकि हमारा जो मीडिया है हर बार बाहर की दुनिया, मतलब दिखावटी दुनिया पर हमेशा चलता है, वास्तविकता को उजागर करने में आज भी हमारा मीडिया कतराता है, चैनल हमारे बिक जाते हैं। ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं। ये छोटा सा भाषण मीडिया द्वारा छापा गया था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। देखिएगा, मूर्तिकार, अब अगर हम इसे दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो उसकी जो हमने लालच वाले जो गुण हमें लेखक ने बताया था, यदि हम उसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं तो मूर्तिकार ने भारत भ्रमण बिना पैसों का, या कह सकते हैं सरकारी पैसों का, कर लिया। पूरे भारत का भ्रमण हो गया महाराज का। और बात क्या, कुछ नहीं, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, नहीं मिला कोई पत्थर, ले कह दिया विदेश से आया हुआ पत्थर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं।
दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में वाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। देखिए, ये एक तीखा प्रहार है हमारी परतंत्र मानसिकता पर। रियली हम पाश्चात्य सभ्यता को ही फॉलो करके मॉडर्न कहलाने लगते हैं। पता नहीं मॉडर्न की परिभाषा पाश्चात्य सभ्यता से किसने बना ली है। हमारे विचारों को, यदि हम अपने विचारों में हमारी वैचारिक शक्ति अगर हमारे पास है तो हमें पाश्चात्य सभ्यता की लेकर ग्रहण कर कर मॉडर्न बनना उचित नहीं है। हमारे पास खुद अपनी एक शक्ति है, लेकिन क्या है, यही बात हमारे सामने आती है कि हमारा हिंदुस्तान सब चीज़ें पाश्चात्य सभ्यता से कॉपी करके ला रहा है। हर हमारा जो कल्चर है वो हम छोड़ रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता हम ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है हमें। ये बात काम की बात है, एक व्यंग्यात्मक बात है जो हमें समझनी भी है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।